धर्मराज युधिष्ठिर के पास भगवान श्री कृष्ण गए तो देखा युधिष्ठिर जी सिंहासन पर बैठकर रो रहे हैं। क्या बात है धर्मराज, आप राजा बन गए हो और राजा बनने के बाद ऐसे रो रहे हो? यह बात कुछ समझ में नहीं आई। ऐसी दशा कुछ युद्ध से पहले अर्जुन की थी कि सभी तो मेरे अपने, मैं किसे मारूं। तब भगवान ने ज्ञान उपदेश किया और वही गीता का उपदेश आज युधिष्ठिर जी को दे रहे हैं। क्या बात है युधिष्ठिर जी, आप कैसे उदास हो? ऐसा लगता है अगर मेरी इस राजगद्दी पर बैठने की कामना नहीं होती तो इतने निर्दोष लोग नहीं मारे जाते, इतनी माताएं विधवा नहीं होती, इतने बालक अनाथ नहीं होते। यह सब किस वजह से हुआ? कितनी सेना समाप्त हो गई, किसकी वजह से? सिर्फ मेरी इस सिंहासन पर बैठने की कामना से। मुझे ऐसा लगता है केशव, जब मैं इस सिंहासन पर आकर बैठता हूं तो उन सब लोगों की लाशों पर चलकर मैं आता हूं, उन सब लोगों का रक्त मेरे पैर में लग जाता है, ऐसा मैं अनुभूत करता हूं, महसूस करता हूं। समझाया भगवान ने, जिन भी लोगों को मृत्यु प्राप्त हुई वो उनका भाग्य था, आपको राज्य गद्दी मिली, यह आपका भाग्य है। आप तो अच्छे से राज्यपाठ चलाइए, क्यों दुखी होते हैं, क्यों रोकर समय व्यर्थ गंवाते हैं? और भगवान के चरण शरण में जाने के बाद जीव रोता नहीं है, दुख में तो कभी नहीं रोता। अगर रोता भी है तो गोपियों की तरह रोता है, भगवान की याद में। बहुत समझाया, युधिष्ठिर जी को नहीं समझ में आया और कहने लगे चलो आज भीष्म पितामह से मिलके आते हैं। बहुत दिन से बाणों की सैया पर लेटे हैं। पितामह भीष्म के पास लेकर गए पांचों पांडवों को, द्रौपदी को। भीष्म पितामह के रोम रोम में बाण छिदा हुआ है। जैसे ही नजर पड़ी सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण पर और पांडवों पर। नैनों ही नैनों में भक्त और भगवान की वार्ता प्रारंभ हो गई। आओ केशव, बोला नहीं है मुख से, या तो भीष्म पितामह को पता है या भगवान श्री कृष्ण को पता है कि क्या कह रहे हैं धर्मराज। भीष्म पितामह कह रहे हैं आओ केशव, बड़ी देर लगा दी, इतने दिन से पड़ा हूं बाणों की सैया पर, रोज निहारता हूं, बाट देखता हूं कि आप आज आ रहे होगे मेरी सदगति करने। इच्छा मृत्यु का वरदान था भीष्म पितामह के पास, लेकिन फिर भी नहीं मरे इतने दिन तक। क्यों? क्योंकि अंतमति सुगति, अंत समय जिस चीज को देखोगे उस योनि में जाओगे, अंत समय जिस चीज को याद करोगे उस योनि में जाओगे। तो मैं अंत समय कुछ और नहीं देखना चाहता, अंत समय तो सिर्फ अपने कृष्ण को देखना चाहता। इसे दिल से सुन से चलो। पांचों पांडवों ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया, भगवान श्री कृष्ण ने प्रणाम किया। पितामह प्रणाम। ये आपके पांचों बालक राजा बन गए हैं। राजपाट कैसे चलाना है इसका कुछ ज्ञान उपदेश आप इनको करिए। मैं ज्ञान उपदेश दूं? भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं। बोले हाँ आप दें। कहने लगे 100 के 100 कौरव समाप्त हो गए, इन 5 में से एक भी नहीं कम हुआ। किसकी कृपा से, किसके अनुभव से? कृष्ण आपके अनुभव से। मुझ जैसा योद्धा आज बाणों की सैया पर लेटा है, किसके अनुभव से? आपकी कृपा से। पांडव आज राजा बन गए, किसकी कृपा से? आपकी कृपा से। और आप कहते हो कि मैं इन्हें कुछ ज्ञान दूं? ब्रह्मांड के सबसे बड़े नायक, सबसे बड़े ज्ञानी तो आप हैं, आपसे ज्यादा ज्ञान कौन दे सकता है? फिर भगवान ने आग्रह किया तो पितामह ने कहा जरूर आपकी आज्ञा का मैं पालन करूंगा। और ये ज्ञान भीष्म पितामह नहीं दे रहे हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह की घट में बैठ गए और वही
ज्ञान देने लगे। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मा विभागशा। एक राजा को कम से कम 10% दान अवश्य करना चाहिए अपनी कमाई का। और यह उपदेश पितामह सिर्फ भगवान पांडवों को नहीं दे रहे हैं, यह उपदेश पितामह जो है हम सबको दे रहे हैं। प्रत्येक जीव को अपनी नेक कमाई का 10वां हिस्सा अवश्य दान करना चाहिए। ऐसा करने से हमारा धन, हमारी बुद्धि, हमारा मन सब शुद्ध रहता है।